अगर आप अलग-अलग तरह के पराठे खाने के शौकीन हैं, तो चांदनी चौक दिल्ली की पराठे वाली गली से अच्छी जगह कोई नहीं है। यहाँ बहुत सारी सब्जियों के पराठे बनते हैं। सब्जियाँ आप अपनी पसंद के अनुसार डलवा सकते हैं। यहाँ के पराठे बहुत ही फेमस है। कभी मौका मिले तो चांदनी चौक के पराठे ज़रूर एंजॉय करें। दिल्ली का दिल है पुरानी दिल्ली, और जहाँ पर पुरानी दिल्ली में ही पराठे वाली गली है, जहाँ पे चांदनी चौक है। अगर आप दिल्ली नहीं जा सकते तो आज हम आपके साथ घर पर ही पराठे वाली गली के पराठे शेयर करने जा रहे हैं। तो ये पराठे हमने कैसे बनाए हैं, चलिए हम देख लेते हैं। नमस्कार, वहाजी रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए पराठे बनाना शुरू करते हैं। पराठे बनाने के लिए हमें सबसे पहले डो लगाना पड़ेगा। तो डो लगाने के लिए हमने एक बाउल लिया है और ये हमने गेहूं का आटा लिया है। हमने माप के लिए एक बड़ी कटोरी का इस्तेमाल किया है। तो एक कटोरी आटा हमने ले लिया है और ये हमने दूसरी कटोरी ले ली है। तो 2 कटोरी आटा हमने टोटल लिया है। आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं, जितनी आपकी ज़रूरत हो आप उतना आटा ले लीजिए, कम ज़्यादा। तो ये हमने आधा चम्मच इसमें नमक डाला है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। इससे बहुत ही सॉफ्ट पराठे बनकर तैयार होते हैं। अब हम इनको अच्छे से पूरे आटे में मिला लेंगे। तो बढ़िया से मिलाना है ताकि सारे आटे में हमारा नमक और तेल अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम पानी का इस्तेमाल इसमें करेंगे। तो पानी का इस्तेमाल थोड़ा-थोड़ा करके करना है, एकदम से ज़्यादा पानी ना डालें। बस थोड़ा-सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तभी हम और पानी इसमें ऐड करेंगे। तो हमारा मिक्स हो चुका है, चलिए थोड़ा-सा पानी और डाल देते हैं। तो इसी प्रकार थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के हम सारा आटे को अच्छे से बना लेंगे। तो ये हमारा आटा देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। इसको अच्छे से हम मसल लेंगे। जितना ज़्यादा हम आटे को मसलेंगे उतना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट होगा। बढ़िया से इसको मसल लेना है हमें थोड़ा-थोड़ा पानी लगाते हुए। तो हमारा आटा देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा-सा पानी लगा देंगे और इसको ढक्कन लगा के हम करीब 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारा आटा रेस्ट करता है तो चलिए हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए हमने एक बाउल लिया है। तो इस बाउल में हम सबसे पहले डालेंगे उबले हुए आलू। ये हमने 4 आलू उबाल के रख लिए हैं। इनको हमने अच्छे से उबाल के उसके बाद ठंडा करके मैश कर लिया है। तो इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, ऐसे मैश करें। अगर आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें बारीक कटी हुई एक शिमला मिर्च डाल रहे हैं। इसकी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है। और ये एक बड़ा प्याज हमने लिया है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है प्याज से और क्रंचीपन इसमें आता है। ये हमने लिया है मटर का पेस्ट। हमने मटर को उबाल लिया था और उबालने के बाद हमने इसके ग्राइंड कर लिया है। तो ये भी हम साथ में ले लेंगे। तो इसके साथ ही हम लेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च और साथ में ही हम लेंगे इसके साथ पापड़। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट हमारे पराठों में आएगा। तो हमने पापड़ को अच्छे से भून लिया था। अब हम इसे अच्छे से क्रश कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी पराठे बनकर तैयार होते हैं। आपके पास कोई और सब्ज़ी हो तो आप उसके को भी बीच में डाल सकते हैं। गाजर हो तो गाजर को कद्दूकस करके डालें, बहुत ही टेस्टी पराठा उससे भी बनता है, टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमने इसके साथ ही इसमें डाल रहे हैं थोड़ा-सा नमक, स्वाद के अनुसार डालें नमक, कम ज़्यादा जैसा खाते हों वैसा डाल दें। ये हमने धनिया पाउडर लिया है 1 चम्मच। इसके साथ ही डाल रहे हैं हम अमचूर पाउडर आधा चम्मच, ज़्यादा खाते हों तो ज़्यादा डाल सकते हैं। ये 1 चम्मच गरम मसाला और थोड़ी-सी हम इसमें डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हम हरी मिर्च इसमें पहले ही डाल चुके हैं। अब इन सारों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बढ़िया से हाथ से हमने मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो कोई और सब्ज़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी सब्ज़ी आपके घर में अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्ता गोभी ले सकते हैं, पनीर हो तो पनीर भी ले सकते हैं। जितनी सब्ज़ियाँ आपके घर में हो सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास जो सब्ज़ियाँ अवेलेबल थी वो उनका इस्तेमाल मैंने किया है। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी स्टफिंग अच्छे से तैयार हो चुकी है बढ़िया से, और नमक भी एकदम सही है। बीच में आप चेक कर सकते हैं नमक। तो इसको हम साइड में रख देते हैं और अपना आटा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ढक्कन हटा देते हैं और आटे को हम थोड़ा-सा पानी लगा के थोड़ा-सा और मसल लेते हैं। आटा पहले ही सॉफ्ट है लेकिन इसको मसलने से हम थोड़ा-सा और सॉफ्ट इसको कर लेंगे।
तो जितना सॉफ्ट आटा होगा उतने ही बढ़िया हमारे परांठे बनकर तैयार होंगे। अब इसमें हम थोड़ा-सा रिफाइंड ऑयल डाल के फिर से इसको थोड़ा-सा मसलेंगे। हमने ऑयल डाल दिया है। अब इसको थोड़ा-सा हम करीब 1 मिनट के लिए और मसलेंगे। अब देखिए आप कितना चिकना हमारा आटा हो गया है, एकदम से सॉफ्ट। तो अब हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम परांठे बनाना शुरू करते हैं। तो परांठे बनाने के लिए हमने सारा सामान अपना ले लिया है। तो अब हम एक आटे का पेड़ा लेंगे। अब जितना बड़ा हमें परांठा बनाना है उतना ही पेड़ा इसका लें। कम ज़्यादा ले सकते हैं, थोड़ा परांठा बड़ा बनाना तो बड़ा ले सकते हैं। ये परांठा थोड़ा बड़ा ही बनता है तो मैंने बड़ा पेड़ा लिया है। ये हमने सूखा आटा ले लिया है, सूखे आटे दोनों साइड इसमें लगा के अब हम इसकी कटोरी बनाएंगे। मैंने कई बार पहले भी आपको कटोरी बनाना बताया है। इसे स्टफिंग डालने में बहुत अच्छा रहता है, बाहर नहीं निकलती। तो अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। मैं स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा ही डालती हूँ। जितनी ज़्यादा स्टफिंग हमारे परांठे में होगी उतना ही टेस्टी हमारा परांठा बनेगा। अब इसको स्टफिंग को डाल के हम चारों तरफ से इसको अच्छे से बंद कर देंगे। जिस प्रकार हम मोमोज़ में करते हैं बंद चारों तरफ से, उसी प्रकार से हम बंद करेंगे ताकि हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले और हमारा परांठा ख़राब ना हो। अब ऊपर से हम अच्छे से दबा के इसको सील कर लेंगे। इससे स्टफिंग हमारी बाहर नहीं निकलेगी। अब फिर से सूखा आटा लेके हम दोनों तरफ से अच्छे से इसको लगा लेंगे। अब फिर से हम जैसे कटोरी बनाते हैं ना, उसी तरह से हम सारी स्टफिंग को साइड में हम करेंगे। बीच में से दबाते हुए सारी स्टफिंग हम साइड में भी कर लेंगे ताकि सारे परांठे में स्टफिंग अच्छे से फैल जाए। थोड़ा सा थपथपा लेते हैं इसको अच्छे से। स्टफिंग को सेंटर से थपथपाना है ताकि वो साइड तक चली जाए स्टफिंग। अब हम इसको एक बेलन लेके अच्छे से बेल लेंगे। चारों तरफ से बराबर से बेलना है इसे, कहीं से मोटा कहीं पतला नहीं रहना चाहिए। बराबर हमारा परांठा जो है वो चारों तरफ से बेलना चाहिए। तो अब बहुत ज़्यादा पतला भी परांठे को हम नहीं करेंगे, थोड़ा मोटा ही रखेंगे। तो ये देखिए हमारा परांठा जो है बढ़िया से तैयार हो चुका है। अब हम एक प्लेट में इसको निकाल के रख लेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरा परांठा भी तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा परांठा भी तैयार हो चुका है। अगर हम ज़्यादा पतला परांठा बनाएंगे तो उस फूलता नहीं अच्छे से, इसलिए परांठे का थोड़ा सा मोटा ही रखें। दूसरा परांठा भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे परांठे बना लेंगे। तो ये हमने टोटल 4 परांठे बनाए हैं, बाकी परांठे हम बाद में बनाएंगे। तो चलिए अब हम इनको सेक लेते हैं। तो इनको सेकने के लिए हमने गैस पे तवा रख दिया गर्म करने के लिए। तो सबसे पहले हम परांठा इसमें डाल देते हैं और हीट को थोड़ा मीडियम ही रखें, बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना है हमने। एक तरफ से परांठा सिक जाए तो हम दूसरी तरफ से इसको कर दें, पलट देंगे अच्छे से। अब हमने परांठे को बहुत ज़्यादा नहीं सेकना, ना ही इसमें घी तेल लगाना है, यानी कि हमने इसे कच्चा पक्का बनाना है। अब दूसरा परांठा हम डाल देते हैं। इसी को कच्चा पक्का बोलते हैं, जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा नहीं सेकते। सारे परांठों को हमने कच्चा पक्का कर लिया है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सेक लिया है। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। तो डीप फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। जैसे ही तेल गरम हो जाए हम इसमें परांठा डाल देंगे। हीट को मीडियम ही रखेंगे और इसे अच्छे से हम डीप फ्राई करेंगे, जिससे कि परांठा हमारा एकदम से क्रिस्पी हो जाए। जितनी ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल आप इसमें करेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी आपका परांठा बनेगा। परांठे वाली गली में तो ये परांठा जो है देसी घी में बनाया जाता है। मैं रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहें देसी घी में बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और खाने में तो लाजवाब रहते हैं ये परांठे। देसी घी में बने तो इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया आती है। ये देखिए कितना बढ़िया परांठा हमारा तलकर तैयार हुआ है। इसी तरह से हम दूसरा परांठा भी तल लेंगे। इसको भी हमने दोनों तरफ से बदल के अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे ही हमारा परांठा अच्छे से फ्राई हो जाए इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। ये हमने अपने सारे परांठे जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं। कितने बढ़िया हमारे परांठे फ्राई होकर तैयार हुए हैं। तो चलिए अभी इन्हें गर्मा गर्म हम सर्व भी कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी परांठे हमारे बनकर तैयार हुए हैं। एकदम से परांठे वाली गली के परांठे लग रहे हैं ना। ये देखिए
वो ही टेस्ट इसमें आता है। ये हमने टमाटर की चटनी बनाई है। आप चाहें तो चटनी से भी इसे खा सकते हैं, दही से खा सकते हैं, आप इसे सॉस से भी खा सकते हैं और चाहें तो इसे आम के अचार से खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आम के अचार से भी ये जैसा आप खाना चाहें वैसे खा सकते हैं। अब आपको चांदनी चौक दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही ये पराठे बनाकर इनको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करें। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हमेशा मुस्कुराते